हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको सैटेलाइट्स के बारे में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बताया मोस्टली, और हमने डिफरेंस ही बताया नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं। आज जो है हम उनको यूजेस के बारे में बताएंगे, कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन सा सैटेलाइट कहाँ यूज़ होता है। तो इनके यूजेस से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, रिमोट सेंसिंग वर्ड क्या होता है। रिमोट सेंसिंग मतलब एक टेक्निक है, ठीक है, जो यूज कर जाती है। यूज किस में कर जाती है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम जो है किसी जो टेक्निक का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। ठीक है, द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। मतलब विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में हम नहीं आएंगे, उसको हम टच भी नहीं करेंगे, फिर भी उस जगह के बारे में या फिर उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना क्या कहलाता है बेटा? रिमोट सेंसिंग। विदाउट टचिंग एनी ऑब्जेक्ट, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। ओके, तो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या करते हैं? स्कैन कर सकते हैं अर्थ की सरफेस को बहुत पास से विद देयर कैमरास एंड इंफ्रारेड सेंसर। जो उनके इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं और जो कैमरा लगे होते हैं उनसे जो वो है कलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी पास की जो पिक्चर्स ले सकते हैं वहाँ की। ठीक है, तो और जो काफ़ी जो एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के, उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सच एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम, टेलीफोन कॉल एंड इंटरनेट। तो जितने भी हमारे जो हम बातें करते हैं फ़ोन पे, लॉन्ग डिस्टेंस प्रोग्राम यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस हम बातें करते हैं, या फिर टेलीविज़न प्रोग्राम है, रेडियो प्रोग्राम है, टेलीफोन कॉल्स हैं, इंटरनेट है, लॉन्ग डिस्टेंस में जो भी हम करते हैं उसमें किसका यूज़ होता है बेटा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। ठीक है, तो इनको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। जो सैटेलाइट हमारी बातें करवाने में हेल्प करते हैं टेलीविजन्स में, रेडियो में और इंटरनेट में, उनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ओके, तो उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट यूज़, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो वेदर फोरकास्टिंग। इनका जो यूज़ है वेदर फोरकास्टिंग में भी होता है। वेदर फोरकास्टिंग मतलब रेनफॉल कहाँ पर होगी, कितनी होगी, स्नोफॉल कहाँ पर होगी, कितनी होगी, कहाँ पर बाढ़ आने के चांसेस हैं, साइक्लोन्स आने के चांसेस हैं, तो मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसे सैटेलाइट को हम बोलते हैं वेदर सैटेलाइट या फिर मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड यूज है, फॉर सर्विंग द नेचुरल रिसोर्स ऑफ अर्थ लाइक मिनरल, एग्रीकल्चर क्रॉप एंड पोटेंशियल फिशिंग जोन्स इन द सी। मतलब कहाँ की जो मिट्टी है मिनरल से भरी हुई है, और एग्रीकल्चर खेतों के लिए फसल कहाँ पे अच्छी है, उन सब के बारे में भी जो पता लगाते हैं बिना जाए वहाँ पर। तो वो काम कौन करते हैं बेटा? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ऐसा काम कौन करते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। वो सैटेलाइट्स हैं बेटा जो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं हमें बताने में कि
वहाँ की जो मिट्टी है उसमें कितने मिनरल्स हैं, कैसी है वहाँ की ज़मीन, उन सब के बारे में। ठीक है। उसके बाद आता है यूज फॉर स्पाइंग फॉर मिलिट्री पर्पस, मतलब मिलिट्री में भी यूज़ होता है, यूज़ होती है। जैसे कि कोई जो दुश्मनों का कोई भी जो है उनका कोई भी व्हीकल वगैरह या फिर उनके इक्विपमेंट और उनके आसपास के इलाके के बारे में जानकारी निकालने के लिए सैटेलाइट यूज़ होते हैं। वो होते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, मतलब बिना जाए वहाँ पर ही, दुश्मनों के इलाके में, एनिमीज़ के इलाकों में जाए बिना ही वहाँ के बारे में पता लगाना, ये काम कौन करता है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अदर प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज की, तो उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स। तो जो सैटेलाइट्स इंफॉर्मेशन निकालते हैं अदर प्लैनेट्स की, गैलेक्सीज की, स्टार्स की, तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। उनका यूज़ होता है वहाँ पर एस्ट्रोनॉमी में। अब है इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इंडिया ने काफ़ी सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाया है और लॉन्च भी करा है। तो जो पहला सैटेलाइट है वो आर्यभट्टा था, जिसको लॉन्च करा गया था 1975 में। ओके, तो इट वाज लॉन्च इन 1975। उसके बाद अदर सैटेलाइट भी आए, भास्कर, इनसेट, IRS, रोहिणी, कल्पना 1, ये सब। इनसेट होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। IRS क्या होता है बेटा? इसको आप मार्क कर लीजिए, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। IRS होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। और जो ये EDU सेट है, ये होता है एजुकेशन सैटेलाइट। एजुकेशन सैटेलाइट, तो एजुकेशन सैटेलाइट हो गया। जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है स्पेस साइंस के लिए, प्रोग्राम के लिए हमारे शहर में, कंट्री में, वो है बेटा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंडिया में इसकी जो कमांड है कौन संभालती है बेटा? इसरो। ठीक है। जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जिनको लॉन्च करते हैं इंडिया में, तो इन सब की जिम्मेदारी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की होती है, वही इस जिम्मेदारी को संभालते हैं। और हमने आपको इनसेट, इंडियन स्पेस, मैंने अभी बताई थी इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। ठीक है, इनसेट की फुल फॉर्म, IRS की इंडियन रिमोट सेंसिंग, और एजुसेट की हमने बताई थी एजुकेशनल सैटेलाइट्स। तो ये जो मेन 3 इन नाम से जो सैटेलाइट्स होते हैं, इनके बारे में बताया हमने आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल जो सैटेलाइट्स हैं और आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का कितने फील्ड्स में हमारे लिए यूज़ है, रिमोट सेंसिंग में और मिलिट्री पर्पस, वेदर फोरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन पर्पस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अदर प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सीज, ये सब हमने आपको बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है, कंप्लीट होता है ये चैप्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।